अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर व आफियत से होंगे और दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को खैर व आफियत अता फरमाए। मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों से अहम मुद्दों पे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोगों के सामने रूबरू हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे अजीज साथियों, सबसे कीमती चीज जिसे हम समझते हैं दुनिया के अंदर में, वो है ये पैसा। अगर आपके पास पैसा है तो आपका एहतराम है, अगर आपके पास पैसा है तो आपकी इज्जत है, अगर आपके पास पैसा है तो आपका मान और सम्मान किया जाता है। अगर आपके पास पैसा ना हो तो आपको किसी भी महफिल के अंदर में कोई इज्जत नहीं दी जाती, चाहे वो दुनिया की महफिल हो, चाहे वो दीन की महफिल हो। तो सबसे ज्यादा अहमियत पैसे की है। तो हमें चाहिए कि इस पैसे की अहमियत हमारे लिए कितना जरूरी है और दीन की जरूरत हमें कितना है। तो हम आप लोगों को ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को जरूर सुनिएगा पूरा और देख करके जाइएगा। मेरे अजीज साथियों, आपने देखा होगा कोई भी महफिल कायम की जाए, चाहे वो दुनिया की महफिल हो, चाहे वो दीन की महफिल हो, जो पैसे वाले शख्स हैं, जिनके पास अल्लाह तबारक व तआला ने पैसा दिया है, दौलत दिया है, शोहरत दिया है, इज्जत दिया है, उन्हें सबसे आगे ला करके खड़ा किया जाता है, उन्हें सबसे पहले सफ में ला करके बैठाया जाता है। क्यों? कि उसके पैसे की कदर है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया में रहने के लिए पैसा एक जरूरत की चीज है, पैसा एक अहमियत दुनिया में रहने के लिए है, लेकिन आखिरत में इस पैसे की कोई अहमियत नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। पैसा वाले भी और बिना पैसा वाले भी दोनों अल्लाह के नजदीक बराबर हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा। और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ पूछ होगा, सवाल किया जाएगा तो पैसा के बारे में नहीं किया जाएगा, बल्कि आमाल के बारे में किया जाएगा। अगर हमारा ईमान साबित है, हमारे पास ईमान की हरारत है, हम अल्लाह के ऊपर यकीन रखते हो और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हमारा ईमान हो, हमारा ईमान कुरान के ऊपर हो, हमारा ईमान हदीस के ऊपर हो, हमारा ईमान सहाबा के ऊपर हो, हमारा ईमान अल्लाह के तरफ से आने वाले पैगाम के ऊपर हो, तो अल्लाह तबारक व तआला हमें कामयाबी का रास्ता देगा और कामयाबी अता फरमाएगा। अगर हमारा ईमान नहीं है तो हम नाकाम हो जाएंगे, खसारे में जाएंगे, नुकसान में हम चले जाएंगे। तो मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में पैसा जरूरत की चीज है। पैसे से तुम अपनी जरूरत को खरीद सकते हो, पैसे से तुम अपनी जरूरत की चीजों को पूरा कर सकते हो, लेकिन ईमान की जो जरूरत है वो पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। उसे तो अल्लाह का यकीन होना चाहिए, अल्लाह का तकवा और परहेजगारी बंदे के अंदर होना चाहिए। जिस बंदे के अंदर तकवा होगा, परहेजगारी होगा, मुत्तकी होगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दौर ऐसा आएगा इस जमाने के अंदर में कि ईमान को बचाना मुश्किल हो जाएगा, दुश्वारी हो जाएगा। वो दौर आज हम सब के सामने चल रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग अपने हाथों के ऊपर आग को लेकर के चलना आसान हो जाएगा, लेकिन ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो आप मुहासबा कीजिए इस बात का कि आप बाजार में चले जाइए, आप शहर में चले जाइए, आप गलियों में चले जाइए, आप मार्केटों के अंदर चले जाइए, आपका ईमान महफूज नहीं रह पाता। क्योंकि ऐसे ऐसे लिबास पहन करके लोग बाजारों में चलते हैं जिसके ऊपर हमारी नजर चली जाए तो हमारा ईमान खतरे में पहुंच जाता है। तो हमें अपनी ईमान की हिफाजत की जरूरत है, हमें अपना ईमान बचाने की जरूरत है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी दौर के लिए ये हदीस बयान किया था कि तुम लोग ऐसे वक्त में आओगे कि तुम्हारे अंदर एक ऐसा वक्त आएगा कि तुम ईमान को बचाना मुश्किल हो जाएगा और तुम्हारे का अंदर में एक ईमान राई के दाने के बराबर अगर तुम ईमान
ईमान को दुनिया से बचा करके लेकर के चले गए तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें दुनिया से 10 गुनी बड़ी जन्नत अता फरमाएगा, जो अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया है हर ईमान वाले से, हर मुसलमान से। ये वादा है कि अगर राई का दाना कितना छोटा सा होता है, एक सरों के दाने से भी छोटा होता है राई का दाना, अगर उतना ईमान भी हमारा बच गया तो अल्लाह तबारक व तआला हमें दुनिया से 10 गुनी बड़ी जन्नत देने का वादा किया है। जहाँ पे जन्नत किसको कहा जाता है? जहाँ पे हमारा दिमाग काम नहीं करता, जहाँ पे हमारे अक्ल काम नहीं करते, जहाँ पे हमारे अकल खत्म हो जाते हैं, वहाँ से जन्नत की इब्तिदा होती है, वहाँ से जन्नत की शुरुआत होती है। तो मेरे अजीज साथियों, जन्नत में जाने के बाद इंसान को कोई चीज की तकलीफ नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगा, वहाँ पे कभी मौत नहीं आएगी। दुनिया में तो मौत है, दुनिया में तो परेशानी है, दुनिया में कभी आराम है, कभी तकलीफ है, कभी परेशानी है, कभी कोई चीज की परेशानी है, लेकिन जन्नत में कोई परेशानी नहीं है। जन्नत एक सुकून की जगह है। जन्नत एक ईमान वालों के लिए एक ऐसा सरमाया है कि जहाँ पे जाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला उसको हर चीज मुहैया फरमाएगा। ताकि एक जन्नती का मकाम इतना होगा कि अगर उसने अपने दिल में किसी भी चीज का ख्याल किया, अल्लाह तबारक व तआला वो चीज उस शख्स के सामने पेश फरमा देगा। तो हमें अपने ईमान के ऊपर और अपने अमाल के ऊपर हमें यकीन करना चाहिए और अल्लाह के वायदों के ऊपर हमें यकीन होना चाहिए। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बताई हुए बातों के ऊपर हमारा यकीन होना चाहिए, हमारा ईमान होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चंद बातें बता करके आप लोग इस वीडियो को देख के खुश होंगे और आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट जरूर किया कीजिए, क्योंकि हम बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। आज जो साथी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और जो नए साथी हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि दीन और हदीस कुरान की रोशनी में जो बातें बताई जाएगी आप तक बआसानी आपके पास पहुंच जाएगी। आप लोग इसको सुन करके अमल में लाइए, अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला कहा कि जो शख्स खुद अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करता, अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को बदलता भी नहीं है। तो मैं इन्हीं चंद बातों पे अपनी बात को खत्म करता हूँ। फिर मिलेंगे किसी और अगली वीडियो के साथ। जब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज।